हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं इसमें सभी कंपटीशन के लिए हिंदी ग्रामर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ, उसको अच्छे से समझाती हूँ। जो अगर आप मेरा वीडियो एक बार देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। कहीं से भी ग्रामर में कुछ भी पूछा जाए आप सबके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो फ्रेंड्स, अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थों से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। जिस तरह एक स्त्री की शोभा आभूषण गहनों से होती है, उसी प्रकार एक काव्य की शोभा अलंकार से होती है। काव्य के लिए अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे काव्य में चमत्कार सुसज्जित हो जाता है। जैसे एक स्त्री गहनों से सुसज्जित हो जाती है, वैसे ही काव्य जो है अलंकार प्राप्त जब करता है तो काव्य की शोभा और बढ़ जाती है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकृत इति अलंकार, जो अलंकृत करता है, जो काव्य को अलंकृत करता है वही अलंकार कहलाता है। अलंकृत मतलब गहने, जैसे स्त्री का गहने हो गया, वैसे ही काव्य का अलंकृत क्या है? गहना है काव्य का। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति आदि मुख्य अलंकार हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम धन कार, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्य पोषक है। उसकी प्रवृत्ति ने ही नए अलंकारों को जन्म दिया। अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व है। तो जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण, गहने, वस्त्र बढ़ा देते हैं, अलंकृत कर देते हैं, सेम उसी प्रकार काव्य, किसी भी काव्य की शोभा अलंकार के माध्यम से होती है। किसी भी काव्य के लिए अलंकार बहुत ही आवश्यक, बिना अलंकार के कोई काव्य रचित ही नहीं हो सकता। अलंकार के भेद देखिए। अलंकार को व्याकरण शास्त्रियों ने उनके गुणों के आधार पर 3 भाग किया है। एक है शब्दालंकार, जिसमें शब्द के कारण परिवर्तन हो तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होकर वहाँ अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार, जो इन दोनों के माध्यम से होता है। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। हमारे पाठ्यक्रम में शब्दा और अर्थालंकार हैं तथा उनके उपभेदों का अध्ययन हम अभी करेंगे। तो अब शब्दालंकार देखिए। शब्दालंकार में देखिए, शब्दालंकार वो होता है जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वे चमत्कार समाप्त हो जाएं, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार, जहाँ शब्द में अलंकार का प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न होता है, वो शब्दालंकार होते हैं। यहाँ पे एक ही जैसे 2 शब्द अगर मिलेंगे तो मतलब समानार्थी शब्द मिलने पर चमत्कार उत्पन्न होंगे और पुनः समानार्थी शब्द मिलने पर चमत्कार समाप्त हो जाएंगे। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना। शब्द और अलंकार, शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है।
जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द रख देने से उसका अस्तित्व ना रहे तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। देखिए, एक शब्द रहेगा, उसकी जगह पर उसका कोई भी पर्यायवाची शब्द रखा जाएगा तो पहला जो शब्द रहेगा उस शब्द का अर्थ अस्तित्व मतलब उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा, तो उसे ही शब्दालंकार कहते हैं। यहाँ शब्द से अलंकार उत्पन्न होगा, शब्दों के चमत्कार से। यहाँ पे शब्दालंकार है। शब्दालंकार हमारे 6 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार शब्दालंकार के भेद: अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा पुनरुक्ति अलंकार, चौथा विवक्षा अलंकार, पांचवा हमारा वक्रोक्ति अलंकार और छठवां लास्ट हमारा है श्लेष अलंकार। तो ये शब्दालंकार के भेद हैं। शब्दालंकार 6 प्रकार के होते हैं। अब इसमें सबसे पहला अलंकार जो होता है अनुप्रास अलंकार। अब हम उसकी परिभाषा देखते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्यास का अर्थ है वर्ण, यानी जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी तथा जो चमत्कार होता है उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर जिस वर्णों की आवृत्ति, अक्षर की आवृत्ति होगी, ना तो स्वर बताया गया है ना ही व्यंजन बताया। अनुप्रास अलंकार में जो है उसका मतलब पहचानने का तरीका वो यही है कि इसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। एग्जाम्पल देखिए, जन रंजन मंजन दनुज, मनुज रूप सुर भूप, विश्व बदर इव धृत उदर, जोवत सोवत सूप। जन रंजन मंजन दनुज मनुज सुर भूप। यहाँ पर देखिए न शब्द की आवृत्ति हुई है और ज शब्द की आवृत्ति लगातार हुई है और 2-3 बार हुई है, तो ये यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अक्षर की आवृत्ति हुई है वर्ण की, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होगी वहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के उपभेद देखिए या प्रकार देखिए कितने प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है छेका अनुप्रास अलंकार, दूसरा हमारा है वृत्त्या अनुप्रास अलंकार, तीसरा हमारा है लाटा अनुप्रास अलंकार, चौथा हमारा है अंत्या अनुप्रास अलंकार, पांचवा है श्रित्या अनुप्रास अलंकार। तो अलंकार के ये 5 भेद हैं। शब्द अलंकार के 6 भेद थे और उसके बाद उसमें सबसे पहला था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं और सबसे पहले है छेका अनुप्रास अलंकार। तो हम छेका अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजन की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होते हैं। जहाँ पर स्वरूप और क्रम से मतलब क्रम में व्यंजन के किसी एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति लगातार हो वहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, रीझ रीझ रहसी रहसी। यहाँ झ लगातार 2 व्यंजन है, फिर श 2 लगातार, फिर यहाँ पे है श देखिए 4 बार यहाँ पे है लगातार 4 व्यंजन है श का। तो रहसी रहसी हसी हसी उठे, सांसें भर आंसू भरी कहत दई दई। तो इसलिए यहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार। दूसरा हमारा है वृत्त्या अनुप्रास अलंकार। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होते हैं। यहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होगी तो उसे वृत्त्या अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा देखिए, चमार सी, चंदन सी, चांद सी, चांदनी, चमेली, चारु चंद, सुधर हैं। तो च शब्द की आवृत्ति
लगातार यहाँ पर हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि च व्यंजन है और लगातार इस व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। अब देखते हैं हम लाटा अनुप्रास अलंकार, जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार है। अन्वय करने पर मतलब शब्द एक ही रहेगा, एक ही शब्द दो बार आए तो वहाँ अन्वय करने पर मतलब उसका अर्थ निकालने पर वो अलग हो जाएगा, लेकिन शब्द एक ही रहेगा, वाक्य एक ही रहेगा। अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ पर लाटा अनुप्रास, अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होगा। पहला वाक्य भी, पहली लाइन जो रहेगी वही दूसरी लाइन भी रहेगी, लेकिन अर्थ जो है दोनों का वही होगा, वहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल हमारा देखिए, तेग बहादुर हाँ वे थे, तेग बहादुर पदवी के पात्र समर्थन, तेग बहादुर हाँ वे थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। यहाँ पर तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र। पदवी तक यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे वाली लाइन सेम है, सेम वाक्य खंड है, इसीलिए यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार है। लाटा अनुप्रास अलंकार में सेम वाक्य रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार है। अंत्य अनुप्रास अलंकार देखिए, जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। तुक मतलब जो लास्ट के अक्षर होंगे वो सेम होंगे, मिलते जुलते। जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। आग और नाग ये तुक बैठ रहा है, ये तुक संबंधी वाक्य है, इसलिए यहाँ पर अंत्य अनुप्रास अलंकार होगा। जिस अलंकार में लास्ट में तुक बैठेगा वो हमारा अंत्य अनुप्रास अलंकार होगा। लास्ट के शब्द मिलते जुलते होंगे, वहाँ पे हमारा अंत्य अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट अलंकार देखिए, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण मतलब अक्षर, जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले अक्षरों की आवृत्ति होगी वहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे दीनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्वाल बाल थे। यहाँ पर देखिए द शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर द वर्ण अक्षर की आवृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ग्रामर, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसका भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का अलंकार लेकर आऊँगी। सो तब तक के लिए थैंक यू।